सो हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था नेबरहुड के बारे में। नेबरहुड पढ़ा था, उसकी फिर उसकी प्रॉपर्टी पढ़े थे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड इंटीरियर पॉइंट के बारे में। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर नेक्स्ट अगले आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद बाउंड्री पॉइंट के बारे में वन बाय करते करते सारा का सारा कवर करेंगे एनालिसिस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंटीरियर पॉइंट के बारे में। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है फिर और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंटीरियर पॉइंट देखो, वी से अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ एस इज अ नेबरहुड ऑफ अल्फा। देखो एक अल्फा है, ठीक है, एक अल्फा है, उसका नेबरहुड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। इसको देख लो पहले। अल्फा इज देयरफॉर, अल्फा मतलब इन शॉर्ट्स अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस if and only if there exists beta greater than 0 such that neighborhood of alpha is subset of s। देखो सपोज हम एक सेट लेते हैं s, ठीक है। s मान लो एक इंटरवल है, ठीक है। सपोज ऐसे ले लो a और b, ठीक है। इसको और एक्सटेंड कर लो, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, ठीक है। देखो नेबरहुड ऑफ अल्फा, ये नेबरहुड ऑफ अल्फा इज सबसेट ऑफ s, ठीक है। सबसेट ऑफ s जब हो जाए, जब देखो s क्या है, a b में कंटेन है, ठीक a b है, ठीक है। इसमें क्या हो जा रहा है, S इज सबसेट, सॉरी, नेबरहुड ऑफ अल्फा, नेबरहुड ऑफ अल्फा इज सबसेट ऑफ किसका हो जा रहा है, S इंटरवल ए बी, ठीक है, ए बी। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, ठीक है। इस क्योंकि S में कंटेन है अल्फा, ठीक है, S के अंदर है अल्फा, तो अल्फा इज नेबरहुड ऑफ S। देखो अब इसको प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। एक बार और डिफिनेशन समझ लो, क्लियर हो जाएगा। We say alpha is an interior point of S if and only if S is a neighborhood of alpha. S is neighborhood of alpha. देखो, therefore alpha is interior point of S if and only if there exists beta greater than 0. बीटा हमेशा पॉजिटिव रहता है, आपको नेबरहुड के क्लास में बताए थे, ठीक है। बीटा इज ग्रेटर देन 0 such that neighborhood of alpha is subset of S। देखो इसके अंदर कंटेन है, ठीक है। ये S है, S के अंदर ये अल्फा का नेबरहुड है, ठीक है। अल्फा का नेबरहुड इसमें कंटेन है, एस में कंटेन है, तो क्या हो गया, अल्फा इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स। और एक्सटीरियर पॉइंट में जस्ट बाहर हो जाता है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे एक्सटीरियर पॉइंट में क्या होता है, जस्ट इसके बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है इसकी, 4-5 वही देख लेते हैं, ठीक है। अब एक तो ये वाला है, मतलब इसको प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, जस्ट इसको नोटेशन बोलते हैं। सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट का नोटेशन ऐसा होता है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट का नोटेशन है, ठीक है। अब देखो काउंटेबल सेट कैन नॉट बी द इंटीरियर पॉइंट। अब काउंटेबल सेट भाई इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं होता है। पहली बात तो आपको हम प्रीवियस लेक्चर में नेबरहुड के बारे में बताए थे। काउंटेबल सेट नेबरहुड बनाता ही नहीं। जैसे नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है, नेचुरल नंबर ले लो, सपोज 1 ऐसे ले लो, 5 ले लो। 5 के नेबरहुड में कितने एलिमेंट हैं, सपोज यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। देखो 5 के नेबरहुड में कितने एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट। तो फाइनाइट एलिमेंट क्या होता है, फाइनाइट एलिमेंट कभी भी नेबरहुड नहीं बनाता है, ठीक है। दिस विल नेवर मेक नेबरहुड, ठीक है। 5 का नेबरहुड मतलब कभी भी बनाएगा नहीं काउंटेबल, जब तक से इसमें 5 का इर्द गिर्द इनफाइनाइट एलिमेंट ना आ जाए, इनफाइनाइट नंबर ना आ जाए, तब तक 5 नेबरहुड नहीं बनाएगा। जब 5 नेबरहुड जब नहीं बनाएगा तो क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा। इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा तो क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट की सेट जो है 5 हो जाएगी। देखो ये n हो गया, 5 n में आता है ना, तो n के नेबरहुड में फाइनाइट एलिमेंट है, तो उसका इंटीरियर पॉइंट सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट में एक भी एलिमेंट नहीं हुआ तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब Q में भी सपोज 1/2 है, 1/3 है, 1/1 है, सपोज 1/1, सब ऐसे मतलब रेशनल नंबर। इसके भी नेबरहुड में एक भी एलिमेंट नहीं है, 1/2 के नेबरहुड में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा क्योंकि ये नेबरहुड नहीं बना रहा है। ऐसे एल्जेब्रिक में भी है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक में भी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी है, एल्जेब्रिक फंक्शंस में भी है, ठीक है। ऐसे करते करते ये सारी की सारी इसकी जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट है 5 हो जाएगा इसके। अब देखो ये वाला थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इफ मेजर ऑफ S इज 0, मेजर ऑफ S इज 0 मतलब, अब देखो ऐसे बोल रहा है, सपोज
एक पॉइंट है सपोज 1 है, ठीक है। मेजर 0 मतलब क्या होता है? मेजर 0 मतलब आपको नेबरहुड में बताए थे। डिस्टेंस मेजर मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स और टू एलिमेंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट को क्या बोलते थे? मेजर बोलते थे। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट का 0 है, तो 0 है तो क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा ना हमेशा। अगर मेजर किसी भी सेट का 0 है, सपोज 5 से लेकर 6 तक डिस्टेंस 1 है, ठीक है, और किसी का 0 है, मतलब इन 5 से लेकर 6 तक में मतलब सपोज 0 है, एक एलिमेंट 0 ए से लेकर बी तक 0 है, तो ए इज इक्वल टू बी ना होगा, क्योंकि देखो ए से जब ऐसे डिस्टेंस से समझो, ए से स्टार्ट किया बी तक गया तो नॉन जीरो होगा, ठीक है। लेकिन ए से जब स्टार्ट कर रहा है और ए पे ही रह रहा है, ठीक है, ए से स्टार्ट कर रहा है फिर ए पे ही रह रहा है, मतलब मेजर 0, डिस्टेंस 0 हो रहा है, उसका डिस्टेंस 0 तो सिंगलटन एलिमेंट होगा मेजर में। तो अब सिंगलटन एलिमेंट में क्या होता है? नेचुरल नंबर आ जाता है 1 2 3 4 5, मतलब कुछ भी ले लो। सपोज ए है, ए के नेबर में फाइनाइट एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट में क्या होता है? नेबरहुड नहीं बनाता है, नेबरहुड नहीं बनाएगा तो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा, तो जिसका मेजर 0 होगा, ठीक है, जिस भी सेट का मेजर 0 होगा उसका क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट 5 होगा, ठीक है।